हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट नंबर IX1344 के बारे में, जो कि 7 अगस्त को शाम 7:50 पर कैलीकट एयरपोर्ट पर क्रैश हो चुकी थी और ये फ़्लाइट बोइंग 737 से ऑपरेट कर रही थी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस फ़्लाइट को एयर इंडिया एक्सप्रेस को नवंबर 2006 में डिलीवर किया गया था, यानी कि ये फ़्लाइट 13 साल और 9 महीने पुरानी थी। और इस फ्लाइट में 2 कैप्टन्स और 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स यानी कि टोटल 6 क्रू कंसिस्ट किए गए थे। और इस फ्लाइट की कमांड कैप्टन दीपक साठे के पास थी, जो कि एयर इंडिया को ज्वाइन करने से पहले इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट रह चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि इस फ्लाइट के क्रैश के पीछे शायद कैप्टन की कोई गलती हो सकती है, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कैप्टन दीपक साठे ने अपने एयर इंडिया के करियर में कुल मिलाकर 27 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स सक्सेसफुल लैंडिंग कराई है कैलीकट एयरपोर्ट पर, यानी कि जिस एयरपोर्ट पर जिस रनवे पर ये हादसा हुआ है उसी रनवे के ऊपर उन्होंने 27 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स सक्सेसफुल लैंडिंग कराई हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार विश्व भर में पैंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 की चल रही है, जिसके तहत भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए वंदे भारत मिशन चल रहा है और ये फ़्लाइट उसी का एक पार्ट थी। तो आइए देखते हैं इस फ्लाइट की कमांड इतने एक्सपीरियंस पायलट के पास थी, फिर भी यह फ्लाइट क्रैश कैसे हो गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट नंबर IX1344 बोइंग 737 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 अगस्त को अपने डिपार्चर टाइम यानी कि 2:15 पर सक्सेसफुली टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट का कैलीकट एयरपोर्ट पर अराइव शेड्यूल टाइम था 7:40। देखते ही देखते यह फ्लाइट अपना 3 घंटे और 10 मिनट का सफ़र बिना किसी परेशानी के पूरा कर लेती है और उसके बाद कैलीकट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पायलट अपने कॉकपिट प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और उसके बाद कैप्टन ने 6:56 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट नंबर IX1344 को डिसेंड करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों के बाद कैप्टन ने अपनी अप्रोच क्लियरेंस के लिए रिक्वेस्ट किया और उस वक्त वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और उस वक्त उनका विंड रिपोर्ट था 260 डिग्री एट 12 नॉट्स। कैलीकट एयरपोर्ट का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, यानी कि उस रनवे की ख़त्म होने के बाद तुरंत एक गहरी खाई है। कुछ ही मिनट्स के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से पायलट को अप्रोच क्लियरेंस मिल जाता है रनवे 28 के लिए और यह प्लेन कैलीकट एयरपोर्ट की ओर पश्चिम दिशा की तरफ से आ रहा था और 7:12 पर पायलट ने काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब होने की वजह से गो अराउंड करने का फैसला लिया। गो अराउंड करने के कुछ ही मिनट के बाद पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से रनवे 28 की बजाय रनवे 10 के लिए लैंडिंग की अप्रोच मिल चुकी थी। अब कैप्टन दीपक साठे फाइनल अप्रोच रनवे 10 के लिए लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। सक्सेसफुल गो अराउंड के बाद कैप्टन ने अपनी अल्टीट्यूड और स्पीड को रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। 7:41 पर प्लेन रनवे पर टचडाउन कर लेता है, लेकिन रनवे वेदर की वजह से पूरी तरह गीला होता है। इस वजह से प्लेन के टायर रनवे पर पूरी तरह से ग्रिप नहीं बना पाते हैं और इसी वजह से प्लेन काफ़ी सारा अनस्टेबल हो जाता है। वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से और रनवे भी पूरी तरह गीला होता है और टेल विंड्स चल रही होती है, यानी कि एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ से हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही होती है। इसी वजह से एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड कम करने की बजाय उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट अनस्टेबलाइज हो जाता है और रनवे के बाहर निकल जाता है। और इस कैलीकट एयरपोर्ट का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, इसी वजह से एयरक्राफ्ट रनवे के बाहर निकलकर एक गहरी खाई में जा गिर पड़ता है और इस हादसे में दोनों पायलट और 16 पैसेंजर्स कुल मिलाकर 18 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस पूरी जर्नी के रडार मैप को देखकर इस हादसे के पीछे का सब कुछ सच आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। इस हादसे के पीछे कैप्टन की ज़रा से भी गलती नहीं थी, बल्कि इसका मेन रीज़न था टेल विंड्स और बिल्कुल ख़राब वेदर। टेल विंड्स की वजह से इस प्लेन की रफ्तार कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई थी और यही था इसका मेन रीज़न